दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। दर्शकों, कुछ दिन पहले हमने एक खबर लगाए थे गोरेगांव पंचायत समिति अंतर्गत ग्राम पंचायत बोरगांव में जो है उपोषण पर बैठे थे कुछ भ्रष्टाचार को लेकर। आज जो है उनको एक निर्णय दिया गया है। आइए उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह निर्णय दिया गया। क्या बताएंगे आज क्यों उपोषण पर बैठे थे, दर्शकों को पहले जानकारी दीजिए। हमारा ग्राम पंचायत बोरगांव है, गोरेगांव तहसील के अंतर्गत बोरगांव आता है। इस ग्राम पंचायत में 54,000 का घोटाला ग्राम पंचायत बॉडी की तरफ से किया गया था, जिसमें सर्वानुमते ठराव पास हुआ है। उसमें ग्राम सेवक, सचिव, सरपंच, उप सरपंच, पूरी बॉडी दोषी है। इसमें जो फिर चौकसी के लिए आए थे विस्तार अधिकारी बोरकर जी, मतलब उपोषण के ऊपर बैठे थे। उसके बाद में आमदार साहब आए, आमदार तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के आमदार विजय जी रांगडाल। इन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर दोषी के ऊपर कार्रवाई होएगी। और वो जो चौकसी पहले किए थे, उन्होंने तातल मुतल चौकसी किए थे, उसमें अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया। लेकिन बाद में आमदार साहब के बोलने के ऊपर उन्होंने फिर चौकसी किया। वो फिर चौकसी में पता चला कि भाई मतलब सही में दोषी है। तो दोषी के ऊपर जो विस्तार अधिकारी है जो बोरकर साहब, वो हमारे तकरारदार को लेकर के उन्होंने अहवाल बनाया। तो उसमें मुद्दा क्रमांक 1 लिखा है। मुद्दा क्रमांक 1 में 178 कलम के अनुसार दोषी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, ऐसा करके उन्होंने हमको अहवाल दिया। लेकिन वो अहवाल में मुद्दा क्रमांक 2 है, उसमें ग्राम सभा का जो विषय था, वो ग्राम सभा के विषय को उन्होंने दबाने का पूरा प्रयास किया है। इसलिए हमने फिर से अर्ज दिए है कि वो जो मुद्दा है उसको फिर से चौकसी करो करके। कितने का भ्रष्टाचार उसमें पाया गया और किस किस सरपंच सचिव सदस्य को भरने के लिए आदेश दिया गया है अभी? उसमें भ्रष्टाचार जो था 54,000 का, उसमें से 6,500 का कुछ सामान लाए थे। उसमें से बाकी डिडक्ट करके 47,500 रुपये मतलब भरने के लिए अहवाल में दिखाया गया है, बताया गया। किसका नाम दिख रहा है उसमें अब? उसमें सचिव है गौतम जी, और सरपंच चोपकर मैडम है ग्राम पंचायत बोरगांव के। ये दोनों वसूली पात्र है करके लिखा गया है। लेकिन अभी तक उनको ऐसा ग्राम पंचायत में कोई भी पत्र नहीं गया है कि वसूली करने को होना करके। सामान मतलब खरीदा गया था, वहाँ पे ऑटो सिस्टम था बंद चालू वाला, मोबाइल द्वारा चालू होता है। वो आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स गोंदिया फुलचुरपेट, इनको दिया गया था। तो कितने रुपए दिए गए थे उनको? उसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ था उनका 54,000 रुपये का। और वो सामान अभी कितने का अहवाल में दिखा रहा है? वो अहवाल में दिखा रहा है कि 6,500 रुपये का जीएसटी पकड़ के सामान दिखा रहा है। इसमें ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच, उप सरपंच, ग्राम पंचायत बॉडी, इस 54,000 में वो जो जिसको आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन को बिल मारे है, उसमें उसको भी तो कुछ पैसे नहीं दिए, या फिर वीडियो को तो नहीं दिए। हमारा डायरेक्ट अभी हम बोल रहे हैं कि भाई इतना दिन हो गया है। इन्होंने पहले चौकसी की है तो वो चौकसी को दबाया, फिर आमदार साहब आ रहे, फिर चौकसी हो रही है हमारे आगे। हम सीओ ऑफिस में जाके पूछे तो वहाँ पे जो पहले का अहवाल है, वो अहवाल मतलब ग्राम पंचायत के फेवर में चला गया। लेकिन अभी जो फिर चौकसी है, फिर चौकसी का अहवाल मांगने हमको मिला, तो उसमें सही में दोषी करके दिखाया जा रहा है। तो इसमें कहने का मतलब हमारा ये है कि जो दोषी है उनको बचाने का प्रयास जो संबंधित विभाग है, पंचायत समिति के जो अधिकारी है, वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा हमको अभी भी समझ में आ रहा है। ये अहवाल आप लोग को दिया तो ये मान्य है क्या अमान्य है आप लोग को? अहवाल हमको मिला है तो मुद्दा निष्कर्ष जो निकलता है, तो निष्कर्ष में मुद्दा क्रमांक 1 है, हमको मान्य है। लेकिन निष्कर्ष में मुद्दा क्रमांक जो 2 है, वो हमको मान्य है नहीं, क्योंकि वहाँ पे ग्राम सभा पूरी हुई नहीं है। बचाने का टोटल प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बताओ, जिस समय उपोषण पे आप लोग बैठे थे, माननीय आमदार विजय रांगडाले, उनके कहने से आप लोगों ने उपोषण पीछे लिया और आज चौकसी बराबर नहीं की, कि आप बता रहे, तो यह जो बात है उन्होंने आप लोगों ने आमदार विजय रांगडाले को नहीं बताई क्या? विजय भैया से हमने बात की है, आमदार साहब से। तो आमदार साहब ने बोला कि मतलब जो कार्रवाई है, बोले कार्रवाई हो रही है, बोले कार्रवाई चालू है, बोले। और जो पत्र हमको मिला तो हमको एक प्रूफ हो गया कि कार्रवाई चालू है। लेकिन उन्होंने जो हमको आश्वासन दिया था 15 दिन के अंदर कार्रवाई करके हम दोषी के ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो 15 दिन बीत चुके हैं। लेकिन आज की 13 तारीख आ गई, 15 दिन से मतलब 8-10 दिन ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन अभी तक वो कागज सिर्फ कागज बन के रहा है। जैसे दोषी के पात्र है तो उनको वसूली के पत्र वगैरह, आदेश वगैरह या कुछ भेजे क्या उन्होंने, सचिव और जो सरपंच के खिलाफ है? तो नहीं, अभी तक तो मैंने बात किया तो उस दिन पत्र बना रहा हूँ ऐसा करके बोले। लेकिन अभी तक ग्राम पंचायत बोरगांव में वो पत्र वसूली पात्र करके वैसा पत्र अभी तक ग्राम पंचायत में पहुँचा नहीं है। लेकिन हमने एक पत्र फिर से किए थे कि भाई मतलब जो दोषी है, तो आपने प्रूफ करके दिया कि ये अहवाल में लिखे हो कि दोषी है, तो दोषी के ऊपर फिर एफआईआर क्यों नहीं? एफआईआर भी करना चाहिए ना। बस उसको वसूली है, पैसा वसूल करके, शासन का पैसा है वसूल करके आप उसको छोड़ देते हो। लेकिन अभी पैसा वसूल हुआ क्या? पैसा वसूल होने का है अभी तक।
अभी क्या मांग है आपकी शासन प्रशासन से? हमारी एक मांग है कि जनरली इस केस में क्या होता है कि पैसा लेके दोषी को छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर एफआईआर किया नहीं जाता। लेकिन 2017 का जीआर कहता है, ये 2017 के जीआर के हिसाब से यहाँ पे हम सारे कागज पत्र हमने जोड़े हैं। ये 2017 का जीआर है, ये 2017 के जीआर के अनुसार उनके ऊपर जो दोषी है ये आपने प्रूफ करके दिया, तो उसी साथ में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने को ना, ये हमारी मांग है। जल्द से जल्द अगर एफआईआर दर्ज नहीं होंगी, आपके हिसाब से जो बोल रहे हैं वो नहीं होंगी, तो आगे क्या भूमिका रहेंगे आप लोग की? हमने एक पत्र दिया है पंचायत समिति में, अगर आप दोषी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करोगे तो हम आने वाले 4 से 5 दिन बाद उपोषण के ऊपर पंचायत समिति के आगे बैठने वाले हैं। मतलब फिर से उपोषण में बैठोगे? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हमारी टोटल इस केस के ऊपर बारकाई से केस की छानबीन नहीं होएगी और जो इस प्रकरण में दबाने का प्रयास करेंगे, उन संबंधित विभाग के पास में हम जाके उपोषण पे बैठने के लिए तैयार है। उस समय तो आप लोगों ने बोला था कि आमदार विजय रांगडाले के कहने पे हम लोग उपोषण छोड़ रहे हैं और जल्द से जल्द हमको निर्णय लिया जाएगा, चौकसी नहीं होगी बराबर, तो आप लोग उनके कार्यालय के सामने या उनके घर के सामने उपोषण करने वाले थे, फिर पंचायत समिति के सामने उपोषण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पंचायत समिति के आगे बैठने का कारण ऐसा रहेगा हमारा, क्योंकि जो वीडियो है वो आमदार साहब के बातों को मान न देते हुए वो अपनी मनमानी करके वो उस प्रकरण को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने उनको पत्र दिया है, पत्र के माध्यम से उनको पीछे में जीआर की कॉपी लगाई है, 2017-2013 जो भी नए जो जीआर है, वो जीआर के हिसाब से हमने उनको कार्रवाई की मांग की है, तो वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मतलब एक आमदार की भी बातें मतलब सुनी नहीं जा रही, वीडियो नहीं सुन रहा है, हमको ऐसा लग रहा है, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये बात आमदार को आपने बताई नहीं क्या? एक पत्र दिए हैं हमने, सेम इसी टाइप का पत्र हमने आमदार साहब को दिए है। अभी आमदार साहब से हम देखते हैं, आजकल में बात करने के लिए जाएंगे कि भाई आपके शब्दों का मान संबंधित विभाग नहीं रख रहा है, तो इसके ऊपर आपकी क्या भूमिका है। अगर इस बात के ऊपर वो जो भी हमसे बात करे, जो भी उनका प्रत्युत्तर है, अगर वही सब चीज़ों से हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो फिर आमदार साहब ने हमको बोला है कि इस प्रकरण में आपको जल्दी से जल्दी न्याय नहीं मिलेगा तो हम आपके साथ में जिला परिषद के आगे उपोषण के ऊपर बैठने के लिए तैयार है। तो वह दिन लगभग आ चुका है। तो दर्शकों, देखा आपने जिस तरह गांव में सचिव की नियुक्ति होती है शासन प्रशासन की तरफ से कि गांव का विकास करो, पर गांव का विकास नहीं, गांव में अपने को भ्रष्टाचार देखने को मिला है। और चालू बंद करने का स्टार्टर है वह उन्होंने 54,000 रुपये का बिल सबमिट किया गया था। इनको लगा कि वो 54,000 का सामान न होते हुए 4-5 हज़ार का सामान होगा। इन्होंने मार्केट में जाकर पूरी जांच पड़ताल की और लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये का वो सामान पाया गया। उसी तहत इन्होंने शिकायत की। शिकायत करने के बाद भी इनको कोई निर्णय नहीं दिया गया, कोई जांच पड़ताल नहीं की। उसके बाद में ये उपोषण पर बैठे। लगातार 2 से 3 दिन उपोषण पर बैठने के बाद जो आमदार है तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा के, वह आए और इनका जो है उपोषण छोड़ाया और उन्होंने 15 दिन का जो अल्टीमेट दिया था कि चौकसी होंगी और दोषियों पे कार्रवाई होगी। पर अभी जो है दोषियों पे कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। 47,500 रुपये का भ्रष्टाचार सामने आया है। दर्शकों, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने 54,000 का बिल दिया गया था, उसको 54,000 रुपये ग्राम पंचायत के खाते से मार दिए गए थे। पर दर्शकों, 5 से 6 हज़ार रुपये का जो सामान है, अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है या फिर कोई कंत्राटदार है वह जो है 54,000 रुपये का बिल देती है, तो क्या सचिव उसकी जो नियुक्ति होती है, पढ़ा लिखा होता है, तो वो क्या जांच पड़ताल नहीं करता होगा? 2 रुपये का सामान जो 2,000 रुपये उनके खाते में किस तरह डाल रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो दर्शकों, इस तरह वहाँ पे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। अभी वसूली के पात्र सरपंच और सचिव का नाम है, पर वसूली अभी तक हुई नहीं है और वसूली के आदेश निकले नहीं निकले इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो दर्शकों, कितना भ्रष्टाचार गांव में अपने को देखने को मिला, ये इस कार्रवाई के ऊपर से समझ में आ रहा है। दर्शकों, अब भ्रष्टाचार हुआ है, 47,500 का वो वसूल करते हैं नहीं करते, ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दर्शकों, हमने कई बार देखा है कि भ्रष्टाचार दिखता है वहाँ पे कि इतना वसूल करना है, पर वसूल करते नहीं। क्योंकि वसूल अगर करेंगे तो जो कर्मचारी या अधिकारी होता है उसके अकाउंट से डिडक्शन होता है, उस पर एक धब्बा लग जाता है, ना उसका प्रमोशन होता है ना कुछ होता है। क्योंकि भ्रष्टाचार करने के बाद में है वसूली होना चाहिए, इनकी मांग है। जल्द से अगर ये वसूली नहीं होंगी तो जिला परिषद या पंचायत समिति कार्यालय के सामने ये फिर से उपोषण करने की इन्होंने शासन प्रशासन को चेतावनी दी है। तो दर्शक ना, ये बाकी खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन क्या दखल लेती है और इनकी सुनवाई होती है नहीं होती, और दोषी जो पाए गए हैं उनसे जो है पैसे की वसूली होती है नहीं होती। और इन्होंने गुना दर्ज करने की भी मांग किया। जो निर्णय जो शासन का परिपत्रक है उस अंतर्गत जो है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी होना चाहिए। और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो है 5 रुपये का जो सामान होता है 50,000 रुपये या 5,000 रुपये में देते हैं, तो उनके ऊपर भी शासन प्रशासन कितनी कड़ी नज़र बनाती है, ये भी सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। तो दर्शकों, बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।